हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत वायरल कंट्रोवर्सी के बारे में, जो है बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया एंड पंजाबी सिंगर एपी दिलो के बारे में। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही हैं, लोग असम्पशंस बना रहे हैं और कुछ लोग इसे पेड पीआर कंट्रोवर्सी तक कह रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम फैक्ट्स के साथ समझेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या, लोगों ने रिएक्ट क्यों किया एंड तारा सुतारिया ने खुद क्या क्लैरिफिकेशन दी। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सब कुछ स्टार्ट होता है एपी के मुंबई कॉन्सर्ट से। इस कॉन्सर्ट के दौरान तारा सुतारिया आती है एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर। कॉन्सर्ट में आने के बाद जब तारा स्टेज पे जाती हैं, तभी कॉन्सर्ट के दौरान जो क्लिप वायरल है उसमें ये चीज़ क्लियरली दिखती है। स्टेज पर आने के बाद एपी और तारा सुतारिया के बीच एक फ्रेंडली इंटरेक्शन होता है, जैसे कॉन्सर्ट में अक्सर होता है। अब मेन है हग का मोमेंट। एपी तारा को साइड से हग करते हैं। ये हग एक शॉर्ट था, कोई लॉन्ग या इंटीमेट हग नहीं था। हग के वक्त एपी का हाथ तारा की कमर वेस्ट के पास ब्रीफली दिखाई देता है। ये चीज ही लोगों की अटेंशन का मेन रीजन बनी। उस मोमेंट में तारा थोड़ा सा पीछे हटती हैं और एपी को हाथ से पुश जैसा जेस्चर भी करती हैं, जो ये सिग्नल देता है कि वो मूवमेंट को यहीं स्टॉप करना चाह रही हैं। पुश करने के बाद भी एपी तारा के चिक पर एक क्विक किस कर देते हैं। लोगों का सवाल यही है, जब तारा ने पुश किया, उसने ये करके एक लिमिट सेट की, फिर भी एपी ने उन्हें ऐसे क्यों किस किया। अब कंट्रोवर्सी का एक और मेन इंपॉर्टेंट एंगल है तारा सुतारिया के बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया का रिएक्शन। वायरल वीडियोस में जो चीज़ें नोटिस की गई हैं वो ये हैं: स्टेज के पास प्रेजेंस। कॉन्सर्ट के दौरान वीर पहाड़िया ऑडियंस एरिया में मौजूद थे, कैमरा उन्हें बार बार कैप्चर करता है। जब तारा स्टेज पर आती है, एपी के साथ होती हैं, तभी वीर के जो एक्सप्रेशंस है वो चेंज हो जाते हैं। हक होता है, हाथ कमर पे। सभी ने इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा नोट किया कि रिलेशनशिप में होने के बाद भी किस क्यों, कि अब यहाँ लोगों का कहना गलत भी नहीं है जो सवाल उठा रहे हैं। फैक्ट ये है कि तारा का नाम ऑलरेडी वीर के साथ लिंक था, रिलेशनशिप ऑलरेडी पब्लिक था, तो लोग नेचुरली पूछ रहे हैं अगर आप कमिटेड हो तो स्टेज पर किस क्यों। अब यहाँ दो पर्सपेक्टिव हैं। देखो, पर्सपेक्टिव नंबर वन, सपोर्टर्स का मानना है ये एक स्टेज मोमेंट था। कॉन्सर्ट्स में आर्टिस्ट ऑफनली फ्रेंडली जेस्चर्स दिखाते हैं। चिक कीज को रोमांटिक इंटेंशन से जोड़ना गलत है। उनके हिसाब से रिलेशनशिप में होने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोफेशनली फ्रेंडली भी हो ना सको। एंड क्रिटिक्स का कहना है कि आप पब्लिक फिगर हो, आपको पता है कैमरा हर एंगल से रिकॉर्ड कर रहा है, और जब आप रिलेशनशिप में हो तो बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए लोगों को लगा कि ये मूवमेंट अवॉइड किया जा सकता था। अब यहाँ सिर्फ तारा को ब्लेम करना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर हम ऑनेस्टली देखें तो एपी एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट है। उन्हें पता है स्टेज पर हर मोमेंट कैमरा में होता है। एक स्मॉल जेस्चर भी वायरल हो सकता है, और जब सामने एक एक्ट्रेस हो जो रिलेशनशिप में है तो एक्स्ट्रा बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए। चिक किस चाहे फ्रेंडली हो, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये जेस्चर एक गलत और अलग सा मैसेज देता है। अब यहाँ एक और चीज है जो लोग इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। वायरल क्लिप में ये क्लियरली दिखता है कि तारा एपी को थोड़ा सा पुश करती है, जैसे वो मोमेंट को लिमिट करना चाह रही हो, लेकिन उसके बाद भी एपी उनके चिक पर किस कर देते हैं, और यही पर पब्लिक कंफ्यूज होती है। लोग कह रहे हैं अगर तारा कंफर्टेबल नहीं थी, अगर वो बाउंड्री सेट कर रही थी, तो फिर ये सब क्यों कंटिन्यू हुआ। इस सिचुएशंस के दो मीनिंग निकलते हैं: कॉन्सर्ट का नॉइज, एक्साइटमेंट और टाइमिंग की वजह से ऐसा जेस्चर मिसरीड हो गया हो। लाइव स्टेज पर सेकंड्स में डिसीजन होते हैं और कभी कभी रिएक्शन कंट्रोल में नहीं होता। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, एपी दिलो ने इस मोमेंट को कैजुअली स्टेज जेस्चर समझा हो, जबकि तारा उस पॉइंट पर बाउंड्रीज चाह रही थी। इसलिए लोग कह रहे हैं कि पुश के बाद भी जेस्चर स्टॉप हो जाना चाहिए था। अगर एक पर्सन थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट शो करे तो दूसरे को तुरंत लिमिट मेंटेन करनी चाहिए। कॉन्सर्ट कंट्रोवर्सी के बाद जब ट्रोलिंग एक्सट्रीम हो गई, तारा ने अपनी स्टोरी के थ्रू ये शेयर करके बताया कि ये जो नैरेटिव्स चल रहे हैं ये पेड पीआर है। उनकी इमेज को जानबूझकर नेगेटिव बनाया जा रहा है। एक और शॉकिंग डिटेल सामने आई। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने ये क्लेम किया कि उन्हें 6000 ऑफर किए गए कि वो तारा के अगेंस्ट रील बनाएं। क्लेम सेम क्लिप को नेगेटिव एंगल से दिखाएं, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करें, और सबसे शॉकिंग बात, सब कंटेंट का स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट सेम था।
इसलिए तारा ने आके बताया कि ऑर्गेनिक ट्रोलिंग नहीं है, जानबूझकर के उनकी इमेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और तारा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे वीर की एक वीडियो भी शेयर की जहाँ पे वो कॉन्सर्ट में काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। लोगों ने सिर्फ उनका एक बैड साइड दिखाया कि वीर अनकंफर्टेबल थे, वो खुश नहीं थे जो भी हो रहा था, बट रियलिटी ऐसी नहीं थी। आज के लिए इतना ही। अब आपका इसमें क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।